क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सारा बनाकर वीडियो में अपलोड किया हुआ यूट्यूब में, अगर आप नहीं देखे तो उसे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन होगा, एक इससे सब्जेक्टिव में एक ही केवल ग्राफी विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कवर करेंगे दोनों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे, देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आता है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जैसे वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो डलाता है तो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको ग्राफिक विधि में हल करने के लिए क्या करना है, इसको समीकरण मान लेना है। यहाँ से हल करेंगे और यहाँ मान लेंगे 3x + 4y = 10, और यहाँ से दूसरा 2x - 2y = 2। इस कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से सभी कट जाएगा, तो x - y = 1 बचेगा। इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ फिर से क्या करना, समीकरण फर्स्ट से लेंगे और समीकरण फर्स्ट से लेने के बाद समीकरण फर्स्ट पे उतारते हैं, लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं। उसके बाद यहाँ से = 10, यहाँ किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, x या y का। अगर x बराबर निकालते हैं, 4y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4y, और अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे 3 इधर गुना में है उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये भागा में। इसको मान लेते हैं हम लोग, या तो इसके बाद से हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, इसका मानते नहीं, इसका बॉक्स हम लोग बना लेते हैं। और जो बॉक्स बनेगा इसमें 2 वैल्यू निकालना है दोनों का। यहाँ पर लिखते हैं x और यहाँ y का वैल्यू यहाँ रखेंगे, x का वैल्यू ऑटोमेटिक निकलेगा, तो यहाँ से रख देते हैं हम लोग y का वैल्यू अगर रख दे 1 रखें, y वैल्यू 1, तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 में, तो कितना बचेगा 6। 6 को 3 से भाग देंगे तो 2 होगा। सिंपल सा है, यहाँ पर इसका वैल्यू और अपने से बैठा के देख लेना, 10 - 4 गुना y की जगह पर कितना बोले, 1 बोले। ऐसा वैल्यू अपने से बैठाना है कि यहाँ पर घट के 3 के टेबल में आता हो, अगर ना भी आता हो तो पॉइंट में ले लेना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 × 1 बाय में 3, 10 में 4 एकम 4 हो जाएगा, 10 में 4 घटेगा 6, 6/3 कट के कितना आएगा, तो ये कट के 2 आएगा, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है 2। ठीक है, अब अगर यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कोई और वैल्यू ले लेते हैं, अगर 2 लेते हैं, 4 दूनी 8, 10 में 8 घटेगा 2 बचेगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 पॉइंट में आ जाएगा, तो उसको भी ले सकते हैं, या तो फिर वही ले लेते हैं। यहाँ से y का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 10 में 8 घटेगा 3 बचेगा, 10 में 8 घटेगा तो 2 बचेगा, 2/3, 2 को 3 से भाग दे देंगे तो 0.66 आएगा, तो यहाँ से 0.6 लिख देते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका समीकरण सेकेंड लेना है, सेकेंड लेकर और यहाँ से बनाना है, यहाँ पर सेकेंड लेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, और होगा यहाँ पर क्या, x - y = 1 होगा, और x बराबर निकाले तो y इधर है माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ से इस तरह से इसका बॉक्स बना लेते हैं और अब इसमें वैल्यू फिल करेंगे। y का वैल्यू पहले लेना है, फिर से यहाँ पर x रहेगा, यहाँ y रहेगा। y का वैल्यू अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अगर 1 लेते हैं, y का वैल्यू 1 लेते हैं, 1 पर 1 कितना हो गया, 2, यहाँ x का वैल्यू 2 लिख देंगे। सिंपल सा है, जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से पहले उसका समीकरण बना लेना है, समीकरण बना के एक समीकरण लेना है समीकरण फर्स्ट से, उसके बाद दोनों उसको चर को सेपरेट कर लेना, एक इधर रहेगा और एक लेफ्ट में एक राइट में रहेगा। उसके बाद इस तरह से एक वैल्यू एक चर का ले लेना और यहाँ पर बॉक्स भर लेना, फिर समीकरण सेकेंड से बॉक्स इस तरह से बना लेना है, और इसी बॉक्स में देखकर, इसी बॉक्स को देखकर यहाँ पर जो है ग्राफ इसमें खींचना है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम में आएगा एक ही क्वेश्चन रहेगा, 9 या 10 क्वेश्चन नंबर में रहेगा इसमें ग्राफी विधि से हल करने के लिए। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए इसी मेथड से आपको बनाना है, बिल्कुल आसान है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यहाँ पर इसमें ग्राफ का पेपर रहेगा मिलेगा, तो उसमें ये चीज किया हुआ रहेगा, ये करने का जरूरत नहीं है, बस उसमें क्या करना रहेगा, दिखाना रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इधर 1 2 3 4 इधर प्लस में होगा, सभी इधर भी प्लस में होगा, इधर माइनस में हो जाएगा, इधर भी माइनस में हो जाएगा।
तो अब यहाँ से देखते हैं पहला बॉक्स से x तरफ कितना जाना है, 2 जाना है, x तरफ +2 जाना है, तो ये x अक्ष है, इधर +2 कहाँ है, यहाँ है। y तरफ कितना जाना है, +1 जाना है, y तरफ +1 ऊपर है, तो यहाँ से ऊपर जाना है कितना, तो ये 1 ऊपर जाना है, तो एक पॉइंट मिल गया एक। और दूसरा पॉइंट x तरफ 0.6, तो 0.6 यहाँ पर होगा, और y तरफ 2 जाना मतलब प्लस में 2, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसका मतलब ये पॉइंट मिलेगा। इसका आप चाहो तो निर्देशांक लिख सकते हो 0.6 और कॉमा y का 2, और इसका निर्देशांक लिखना चाहो तो x का 2 और y का 1 लिख सकते हो। अब इसको स्केल से इसको बैठा के ऐसा मिला देना है। ये हो गया पहला समीकरण का हल। पहला समीकरण से एक ग्राफ बनाने की एक लाइन आया, ग्राफ में एक लाइन आया। दूसरा समीकरण से इसी ग्राफ में दूसरा लाइन निकालना है, y तरफ 0, x तरफ कितना 1 है, x तरफ 1, y तरफ 0, मतलब y तरफ जाना नहीं है तो यही रह जाना है। ये पहला पॉइंट हो गया 1,0, इसको लिख सकते हैं 1,0, नहीं भी लिख सकते हो, अगर साफ देखना चाहते हो तो नहीं भी लिख सकते हो। x तरफ कितना जाना है 2, x तरफ 2 चले गए, y तरफ कितना जाना है 1, तो x तरफ 2 y तरफ 1 यही रहेगा। इसका मतलब एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, ये दोनों पॉइंट को सीधा स्ट्रेट ऐसा मिला देना है इस तरह से। तो ये हो गया दूसरा समीकरण का ये ग्राफ हो गया। स्ट्रेट स्केल से दोनों पॉइंट को लेते हुए स्केल से स्ट्रेट लाइन मिला देना है, इसको लिख देना समीकरण सेकंड और इसको फर्स्ट लिख देना है। ये हो गया आंसर। अगर यहाँ पर हल लिखना चाहते हो तो हल यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों लाइन जहां पर कटा है, किस पॉइंट पे कटा है, इसी पॉइंट पे कटा है, इस पॉइंट का निर्देशांक को लिखना है। इस पॉइंट का निर्देशांक सिंपल लिख देते हैं, इस पॉइंट के निर्देशांक तो क्या होगा 2 1 होगा। तो सिंपल से कि अगर x तरफ देखें तो x तरफ कितना गया 2 गया, x तरफ 2 यानी कि x का वैल्यू 2 है तो लिख देंगे 2, y का वैल्यू कितना 1 है तो लिख देंगे 1। ये हो गया ग्राफिक विधि से इसको हल करने का तरीका। ठीक है, और भी क्वेश्चन इस तरह का, इस तरह का क्वेश्चन बस यही मेथड लगाना है, इसको बना लेना, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। अगर इसमें आता है अदर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का अगर देखें, ऑब्जेक्टिव के लिए जो क्वेश्चन आएगा, एक अनुपात से क्वेश्चन आ जाएगा और एक उसका, जैसे अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि इसका अनुपात संगत है या असंगत है, अनेक हल है या एक हल है, प्रतिच्छेदी है या अप्रतिच्छेदी है, समांतर है सभी। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो समीकरण अगर लें तो a1x1 a1x और प्लस में b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें दो समीकरण है। अगर इसका जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग तीन बुक में जो है तीन टाइप का है। a1 इसका अनुपात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों रेशियो। एक है फर्स्ट में, ये इसका अनुपात है। ये दोनों का अगर देखा जाए तो शुरू में अगर कट गया तब इसके लिए अलग कंडीशन है, शुरू में नहीं कटा लास्ट में जाकर कटा, या तो कहीं नहीं कटा, कहीं नहीं कटा, तीनों बराबर हो गया तो इसका अलग है। और तीसरा में अगर शुरू में नहीं कटा लास्ट में जाकर कट रहा है तब इसके लिए अलग कंडीशन है, अलग चीज है। ये बस ये चीज याद रखना है। शुरू में कट रहा है तो इधर नहीं चेक करना c1/c2, कहीं नहीं कट रहा है तीनों देखना है। अच्छा, यहाँ पर ये कटा नहीं है, ये कट गया लास्ट में। तो इसमें अगर पूछा जाएगा, पहला टाइप पूछा जाएगा संगत और असंगत, संगत या असंगत। दूसरा टाइप पूछा जाएगा प्रतिच्छेदी और समांतर, और एक और रहेगा संपाती। और तीसरा टाइप जो पूछेगा, तीसरा तरफ से क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि यह जो है इसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल है या अद्वितीय एक ही हल है, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, या इसमें एक और है कि अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये हो गया, तीन टाइप से पूछेगा। तो संगत और असंगत याद रखना है
कटना है तो शुरू में कट जाए, नहीं तो कहीं नहीं कटेगा। तो दोनों कंडीशन में संगत है और इस कंडीशन में असंगत होगा। ये चीज याद रखना होगा। कटना है तो शुरू में कटे, नहीं तो कहीं नहीं कटेगा, तो संगत है। जिस तरह से यहाँ एक दिखाते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 3x + 5y = 2 और 4x - 2y = 3। तो इसमें देखा जाए तो ये a1 हो गया, ये b1 और ये c1, ये a2, ये हो गया b2, माइनस के साथ में b2 लिया जाएगा और ये हो गया c2। अगर इसमें चेक करें, अनुपात हम लोग चेक करें तो a1 3, a2 4 हो गया और यहां से b1 5 और b2 -2 के साथ लिया जाएगा। तो यहीं पर देख सकते हैं कि ये पूरा वैल्यू प्लस में है, ये पूरा वैल्यू माइनस में, तो ये बराबर नहीं हो सकता है, शुरू में ही कट गया। मतलब a1/a2 ये किस रूप में दिख रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में दिख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या बोले, इसमें इस कंडीशन में इसके लिए कौन सा हो जाएगा, संगत तभी होगा जब शुरू में कट जा रहा है, शुरू में कट जा रहा है। और इसका जो होगा, अगर हाल में देखा जाए तो इसमें संगत देख लेते हैं, तो दोनों याद रखना है। ये दोनों आएगा तो अनेक कटना है तो शुरू में कटे, नहीं कटेगा तो कहीं नहीं कटे, तो संगत। अगर ये तीसरा कंडीशन आता है तो ये होगा असंगत। ये इस तरह से चेक कर लेना अनुपात। और दूसरा में क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, ये तीनों 3 कैटेगरी का है। प्रतिच्छेदी शुरू में कट रहा है, प्रतिच्छेदी इसको याद रखना, शुरू में कटेगा, प्रतिच्छेदी शुरू में ही कट जा रहा है। समांतर कहीं नहीं कटेगा, समांतर शुरू में कट गया, प्रतिच्छेदी कहीं नहीं कटा तो समांतर। अगर लास्ट इसमें कहीं नहीं कट रहा है तो संपाती, ये संपाती हो गया। और लास्ट में कट रहा है तो समांतर हो गया। इसमें लास्ट में कटा समांतर, कहीं नहीं कटा संपाती, और ये शुरू में कटा तो प्रतिच्छेदी। तीसरे में अगर देखा जाए अद्वितीय हल, मतलब अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा। जैसा कि इससे पहले जो एक क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें कहीं कट जा रहा था, 2 1 इसका आंसर आया था, 2 1 हल आया था, x = 2 और y = 1। तो ये क्या था, एक हल था, एक हल के अलावा दूसरा हल नहीं आ सकता है। तो इसको कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इस कंडीशन में आएगा, शुरू में कट गया, a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ ये अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा इसके लिए, और ये पूरा बराबर हो गया। संपाती, संपाती मतलब कि 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर होता है, 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर होता है। तो यहाँ पर सभी जगह क्या है, अनेक, सभी जगह हल है। जहां जहां कट रहा है सभी जगह हल है, कट रहा है सभी जगह मिल रहा है, इसलिए इसका परिमित रूप से अनेक हल होगा। लेकिन इसी में अगर देखा जाए ये समांतर, जब 2 रेखाएं समांतर हो जाती है तो कहीं कट नहीं रहा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ से याद रखना है, समांतर का कोई हल नहीं, संपाती का अपरिमित रूप से अनेक हल, प्रतिच्छेदी का अद्वितीय हल। और जब भी हल निकलेगा तभी संगत होगा। जिसका जिसका हल निकल रहा है, प्रतिच्छेदी, समांतर, अद्वितीय और अनेक हल, तो ये सभी संगत होगा। और जिसका हल नहीं निकल रहा है, जैसे समांतर है कोई हल नहीं, ये असंगत हो गया। बस इसे याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसमें यहाँ पर अनुपात से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए पूछा जा रहा है कि ए और किन मानों के लिए दोनों समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल कब था, जब सभी बराबर रहेगा। याद रखना है, शुरू में कट गया प्रतिच्छेदी, शुरू में नहीं कटा, लास्ट में कट रहा है तो समांतर, अगर पूरा बराबर हो गया तो संपाती होगा। यानी कि संपाती में अपरिमित रूप से अनेक हल। दैट मीन्स अगर यहाँ पर देखें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो a1 कितना यहाँ पर 2 है। अगर अनुपात देखें तो या तो अनुपात यहाँ ले सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अनुपात, अगर इसे सॉल्व करके बनाएंगे तो अपरिमित रूप से, ऐसे ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अनुपात, तो क्या हो जाएगा 2/a - b बराबर, यहां से ये हो जाएगा 3/a + b
और बराबर में हो जाएगा 7/3a प्लस b माइनस 2। इस कंडीशन में क्या करना है, इसको लास्ट वाला से बराबर करना है, यानी कि 2/a माइनस b बराबर हो जाएगा 7/3a माइनस प्लस b माइनस 2। इसको सॉल्व करना है आगे, और फिर इसको इससे बराबर करना, 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2 लिखाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस गुना कर देना है, ये पूरा इसके साथ 2 के साथ गुना होगा तो 2 3 से 2 3 6a और प्लस में 2 गुना b तो हो जाएगा 2b और माइनस में 2 गुना हो जाएगा 4 और बराबर में ये इससे 7 से गुना होगा, 7 गुना a 7a हो जाएगा और माइनस 7 गुना b तो हो जाएगा 7b, ये हो जाएगा। यहाँ से a और b एक तरफ करना है तो आ जाएगा यहाँ से एक समीकरण और यहाँ से भी आएगा एक समीकरण, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना है। और विलोपन विधि, जिस तरह से विलोपन विधि बताया गया है, विलोपन विधि से या कोई भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद ए और बी का जो वैल्यू आएगा वही इसकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा, यहाँ पर दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि 2x प्लस 5y बराबर 3, 4x माइनस 3y बराबर 5, ऐसा है। तो पूछेगा इसका हल आप किस प्रकार का, या तो ये दोनों दिए गए समीकरण संगत है या असंगत है, ये पूछा जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो शुरू में देखा, यहाँ पर देखते हैं 2/4 बराबर 5/-3 प्लस और ये माइनस दोनों बराबर नहीं होगा, शुरू में कट गया तो क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। शुरू में कट गया तो प्रतिच्छेदी, कोई ना कोई हल होगा, कोई हल होगा तो ये क्या होगा, संगत हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो फिर इसी में बोल देगा ये प्रतिच्छेदी है, समांतर है, या इसका कोई हल नहीं है, ये पूछ देगा। तो इसमें शुरू में कटेगा तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा, या तो फिर इसमें एक और पूछ सकता है इसका हल कितना होगा, तो ये शुरू में कटेगा, शुरू में कटने वाले का केवल एक हल होता है, बस इस तरह से इसको याद रखना। पिछला जो वही बताया वैसे ही, उसी से सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का बन जाएगा। तो एक और क्वेश्चन अगर ग्राफिक विधि से बनाने के लिए ना देकर अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए, 3.6 का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो उसे किस तरह से बनाना है, उसके लिए पहले क्या करना, समीकरण निकालना। अब देखते हैं इसमें क्लास चैप्टर नंबर 3 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा जो इसमें था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें अगर ग्राफिक विधि की जगह पर ये क्वेश्चन विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए अगर दिया जाता है, तो इसमें एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो इसको किस तरह से हल करना है, इसको पहले लिख लेंगे 1/2x प्लस 1/3x और बराबर में 2, इसको लिख के और इसका एलसीएम निकाल लेना है। 2 मेथड है इसका, 1/x को a मानकर कोई अदर वेरिएबल और 1/y को अदर वेरिएबल मानकर यहाँ पर बना सकते हैं, या तो फिर इसको डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे 2x और 3y का 6xy होगा, और सिंपल इसमें इसको गुना करके यहाँ बैठा देना, ये यहाँ चला जाएगा 3y हो जाएगा और प्लस में ये 2x यहाँ पर चल जाएगा और बराबर में 2 बचेगा। कैसे जाएगा, ये 2 का पारा में 6 3 बार में 3 हो गया, x कट गया, y बच गया, y यहाँ बैठेगा, प्लस का प्लस होगा, 3 का पारा में 6 2 बार में 2 बैठेगा, y कट गया, x बच गया, x यहाँ बैठेगा, 3y प्लस 2x बटा 6xy बराबर 2। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो इधर भागा में डिवाइड में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो बचेगा 3y प्लस 2x बराबर में 6 गुना 12xy हो जाएगा। ये यहाँ से आगे समीकरण फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लेना, फिर से सेकेंड इसको लिखना है और इसी तरह से दूसरा समीकरण निकाल लेना है। 1/3x और प्लस में 1/2y बराबर में 13/6 होगा, और यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो फिर से ये दोनों को गुना करना, 3 6xy होगा, और ये यहाँ जाकर बैठेगा 2y और प्लस में ये 3x यहाँ जाकर बैठेगा, 3x हो जाएगा, बराबर में 13/6 होगा। ये 6 बराबर में कटता है, और तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये 2y प्लस 3x, इसको यहाँ लिख सकते हैं 2y प्लस 3x बराबर में 13, ये बचेगा, इसको मान लेना है समीकरण सेकेंड। और अब क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि इसको विलुप्त करना है। अगर यहाँ पर हम x को विलुप्त करते हैं या तो y को, तो y को विलुप्त करेंगे, 3y है समीकरण फर्स्ट में और सेकेंड में 2y है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 लाने के लिए समीकरण फर्स्ट को कितना से गुना करेंगे, तो इसको 2 से गुना करेंगे, 3, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं पहले समीकरण फर्स्ट गुना 2, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करके 6 आ जाएगा, समीकरण सेकेंड को 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 6 आ जाएगा, और समीकरण सेकेंड गुना 3, समीकरण सेकेंड गुना में 3।
दोनों में देखना साइन क्या बोले, तभी यहाँ पर क्या करना है, इसको एक प्लस प्लस, यहाँ 3y प्लस में 2y भी प्लस में, अगर प्लस प्लस सेम साइन, प्लस प्लस या माइनस माइनस तो यहाँ माइनस कर देना, अगर प्लस माइनस डिफरेंट साइन रहेगा तो प्लस कर देना। तो यहाँ पर गुना करके लिखना है इसको, फर्स्ट को 2 से, तो 3 दूना 6y और प्लस में 2 दूना 4x होगा, और इसको 12 दूनी 24 बराबर में 12 दूनी 24 xy होगा। और समीकरण सेकेंड को यहाँ 3 से गुना करके लिखेंगे तो 2 तिया 6y आ जाएगा, और प्लस में 3 तिया 9x आ जाएगा, और बराबर में यहाँ पर 13 को 3 से 13 तिया 39 xy आ जाएगा। और माइनस करना था तो माइनस में साइन चेंज होता है, प्लस में साइन चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पर प्लस करते तो साइन चेंज नहीं होता, प्लस माइनस रहता जो वो कट जाता। यहाँ पर साइन चेंज किए तो 6y प्लस माइनस कट गया, बचेगा 4x और माइनस में 9x, तो बचेगा घटेगा एक प्लस और एक माइनस, ये माइनस को आप देखा जाएगा जो साइन चेंज हुआ है उसको देखा जाएगा, तो बचेगा यहाँ से 5x बड़ा का साइन माइनस, तो यहाँ भी बचेगा माइनस में बराबर। अब 39 प्लस था लेकिन साइन चेंज हुआ माइनस में हो गया, 39 माइनस में 24 प्लस में, प्लस माइनस घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 39 में 24 घटा देंगे 15 बचेगा, बड़ा का साइन माइनस तो यहाँ भी माइनस, एक्स वाई दोनों में तो यहाँ भी एक्स वाई, ये माइनस इधर भी माइनस, 3 का एक्स गुना वाई की जगह पर 1/3, 3 3 कट गया, 1 बचा, 3 चौके 12 4 बार में कट गया, तो यहाँ से बचा 1 प्लस 2x बराबर 4x, 2x इधर प्लस में उधर चल जाएगा तो 4x में 2x घटा देंगे, इधर एक जो था ये एक रहेगा, 4x में 2x घटा देंगे कितना x, 2x बचेगा, और इधर 1 2 इधर गुना में इधर आ जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 1/2 आ जाएगा, x का वैल्यू x बराबर 1/2। तो ये हो गया विलोपन विधि से। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में ध्यान देना है कि ग्राफिक विधि में एक, जैसा कि अभी पहले बता दिया उस तरह से ग्राफिक विधि से 2 3 4 क्वेश्चन इसमें ट्राई कर लेना है, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो अभी बता दिया अनुपात से, उस अनुपात से देख लेना है। इसके बाद इस 3 चैप्टर से और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा।